14 दिसंबर को दिल्ली में और 16 दिसंबर को महाराष्ट्र दौरे में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बार बार कहा, आपका काम हो रहा है, जल्दी होगा, ज़रूर होगा। पर प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी मंत्री ने अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं, आज तक नहीं दिया। बार बार आंदोलन कर और आश्वासन सुनकर देश के पेंशनर उकता गए हैं। इसलिए एनएसी के राष्ट्रीय नेता आजकल दिल्ली में ही डेरा डाले हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट के लिए देखिए ये वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपने देखा कि कई दिनों की तैयारी के बाद 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा विशाल रैली करी गई। देश के कोने कोने से विषम परिस्थितियों के बावजूद बड़ी संख्या में पेंशनर रैली में शामिल हुए। कई राष्ट्रीय चैनलों ने इसको प्रमुखता से प्रसारित किया और पेंशनरों की समस्याओं को उजागर किया। दिल्ली सहित देश के अनेक समाचार पत्रों में EPS 95 पेंशन आंदोलन के समाचार प्रकाशित हुए। संसद में मामला उठा। 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन शुरू हुआ तो पक्ष विपक्ष के अनेक सांसदों ने सहानुभूति जताने के लिए अनशन स्थल का दौरा किया और समर्थन व्यक्त किया। हेमा मालिनी जी ने भी प्रयास किया। प्रतिदिन बढ़ते जा रहे दबाव के बाद श्रम मंत्री ने NAC के राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर वार्ता की और आश्वासन देने के बाद अनशन खत्म करने की अपील की, जिसके बाद अनशन स्थगित कर दिया गया। श्रम मंत्री 16 दिसंबर को महाराष्ट्र गए। वहां संभाजी नगर में NAC के पेंशनरों ने उन्हें घेरा। सीधे सीधे प्रश्न पूछने पर वह सकपका गए और करेंगे करेंगे कहकर बच निकले। क्योंकि आप जो करना चाहते हो तो कब करोगे, अगर नहीं भी करना चाहते तो बोल दो, हम आत्मदान करने के लिए भी तैयार है। साहब देखो, आपके ऊपर आसे दाना में उन्होंने कमांडर राउत जी से कहा कि आपका काम जरूर होगा और जल्दी ही होगा। इतना सब कहने के बाद भी पेंशनर अब की विश्वास करने के मूड में नहीं है। 14 दिसंबर को श्रम मंत्री से मुलाकात के प्रमाण स्वरूप फ़ोटो तो है, पर वहाँ क्या कहा गया इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसलिए NAC ने सबसे पहले 14 दिसंबर को हुई भेंट में क्या क्या मुद्दे उठाए गए और श्रम मंत्री ने क्या आश्वासन दिया, इसको संदर्भ करते हुए श्रम मंत्री को 2 दिन पहले पत्र भेजा और अपना वायदा शीघ्र पूरा करने की अपील की। पर वायदे के मुताबिक कोई कार्रवाई हो भी रही है या नहीं, इसकी रोज़ पड़ताल करने के लिए NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नारखेड़े, महिला फ्रंट की संगठन मंत्री सरिता नारखेड़े और मीना ताई दिल्ली में डेरा डाले हैं। राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा के साथ विभिन्न मंत्रियों और पक्ष विपक्ष के अनेक सांसदों से रोज़ संपर्क किया जा रहा है ताकि संसद के सत्र के चलते स्थिति कुछ स्पष्ट हो सके। विपक्ष के अनेक सांसद जिन्होंने अनशन स्थल पर आकर सदन में यह मुद्दा उठाने का वायदा किया था, आजकल अधिकांश विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने के कारण वो अधर में लटक गया। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की सभा इंडिया गेट पर हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इस माह के अंत तक अगर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो सभी पेंशनरों को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और अब की देशव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहिए, तभी सरकार कुछ करेगी। ऐसे तो सरकार बार बार झूठे आश्वासन देकर पेंशनरों को बहका रही है। दिल्ली की ओर से BS राणा, राजेंद्र छेत्री, अशोक तंवर, धर्मवीर, RS आलूवालिया और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा आदि निरंतर अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से वरिष्ठ सांसदों और मंत्रियों से NAC के राष्ट्रीय नेताओं की मुलाकात करवा रहे हैं ताकि दबाव बनाकर जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकाला जा सके। इस बार जो किया है, इस बार जो आयोजन किया है वो एक ऐतिहासिक आयोजन था और दिल्ली की गूंज, दिल्ली का दिल पहले धड़कता नहीं था या कम धड़कता था, लेकिन इस बार जो है इससे ठीक ढंग से ऐसा धड़का, वो धड़कन जो है संसद तक पहुंची है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। और जो हमारे मीडिया के भाई हैं,
उन्होंने उसको उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में, जिसको हम कहते हैं कि दिल्ली की दिल की धड़कन, जिसको कहते हैं तेज करने में और सुव्यवस्थित करने में मीडिया के भाइयों ने बहुत बड़ा हमें सहयोग किया। उनके प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम वृद्धों की छीण आवाज़ को मीडिया के हमारे तरुण भाइयों ने वहाँ तक पहुँचाया। ऐसा बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में वृद्धों को और युवकों को मिलाना ही संस्कृति है। तो हमारे मीडिया के भाइयों ने सिद्ध कर दिया कि सही मायने में हम सब लोग जो है भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने वृद्धों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सब की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया और हमारी आवाज़ केवल संसद तक गूंजी नहीं, उसको ठीक ढंग से सुना भी गया है, उसको समझा भी गया है। अब केवल उसका रिजल्ट जो है आना बाकी है और हम सब लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं कि जल्दी से हमें न्याय मिले और जिससे कि हमारे जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनके जीवन में, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। इसी भावनाओं के साथ में एक बार फिर आप सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए भी धन्यवाद। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आवाज दो, आवाज दो। देखिए इस सब का क्या परिणाम निकलता है। आप अपनी आवाज़ नीचे दी गई घंटी बजाकर ज़रूर उठाएं।